Let your mind be full of determination for the good of everybody. Do not indulge in any work that harm the glory of the nation. दोस्तों ये कथन मेरे नहीं है, ये कथन है हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1400 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर, 14 फैकल्टी, 144 डिपार्टमेंट, अपने आप में बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पे हिंदुज्म के ऊपर शोध होता है, जिसकी नींव इसलिए रखी गई थी कि मैं काले की शिक्षा की पद्धति से भारतीयों को बचाया जा सके और भारतीयों में भारतीयता की भावना, हिंदुत्व की भावना पैदा की जा सके। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये अपने रास्ते से भटक गया है, अपने दिशा से भटक गया है। आज ये स्थिति आ चुकी है कि आए दिन वहां पे झड़प देखने को मिलती है, आगजनी या तोड़फोड़ होती रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो पाता है, क्यों होता है इस तरह की चीजें? छात्र संघ तो बहुत पहले यहाँ पे खत्म किया जा चुका है, उसके बावजूद आज भी क्यों इस तरह की चीजें होती है, ये बहुत चिंता का विषय है। भारत एक तरफ तरक्की को छू रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, पैक्स सिलिका, एआई समिट जैसी चीजों को कराता है। कुछ ही दिन पहले की बात है जब भारत पैक्स सिलिका का हिस्सा बना। एआई समिट में भी विश्व के भर के काफी कंपनियां आई, विदेशी दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग दौरा करते हैं, मुख्यमंत्री अलग दौरा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी तरक्की के बावजूद, अगर हमारे देश के ये संस्थाएं, ये विश्वविद्यालय अगर सुरक्षित नहीं है और लड़ाई झगड़े का अड्डा बन चुकी हैं, तो ये सोचने का विषय है। 2014-15 की घटना है जब मैं भी प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे बीएचयू में मौजूद था और जिस तरह की आगजनी हुई थी वो बता पाना और आपके सामने रख पाना बड़ा ही मुश्किल है। सोचकर अफसोस होता है कि एक दूरदर्शी इंसान ने, एक स्वतंत्रता सेनानी ने क्या सोच के बीएचयू बनाया था और आज उसकी क्या हालत हो गई है। ये हालत सिर्फ बीएचयू की नहीं, भारत के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं सबका राजनीतिकरण हो चुका है, पढ़ाई का व्यवसायीकरण हो चुका है। प्रोफेसरों को फुर्सत ही नहीं है राजनीति करने से और बच्चों को फुर्सत ही नहीं है मनोरंजन करने से। तो आखिर अब इनका उद्देश्य रह क्या गया? यूजीसी जैसी संस्थाएं जो इन बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने का काम करती हैं, उन्हें अनुदान देने का काम करती हैं। हाल ही में उसने किस तरह के बिल पेश किए हैं ये सब कोई जानता है। तो सबसे खास बात यह हो जाती है कि आज के इस दौर में क्या भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या भारत वास्तव में उन ऊंचाइयों को छू पाएगा जिसकी वो कल्पना करता है? दोस्तों इतना तो तय है, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सही ना हो, जिस देश की शिक्षा प्रणाली सही ना हो, उस देश को समृद्ध बनने में फिर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। बड़े बड़े शिखर सम्मेलन करा देना, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर देना, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें चला देना, एक्सप्रेसवे, हाईवे तैयार कर देना, बड़े बड़े ब्रिजेस तैयार कर देना, ये अपनी जगह ठीक है, होनी भी चाहिए और इससे कहीं ना कहीं हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है, शिक्षा व्यवस्था की आती है और इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं, तो फिर वही भारतीय सोचने को मजबूर हो जाता है कि इन छोटी चीजों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तो अपना सकती है, लेकिन वही सरकार क्यों इस तरह की झड़प को या इस तरह की जो भी घटनाएं घटती हैं विश्वविद्यालय के भीतर, उसको लेकर इतनी गंभीर क्यों नहीं हो पाती? क्यों नहीं सरकार यहाँ पे भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है? गलती चाहे किसी की भी हो, किसी भी पक्ष की हो,
लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए कि परिसर के भीतर, विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जब तक यहाँ पे जीरो टॉलरेंस नहीं अपनाया जाएगा, तब तक ऐसी व्यवस्था बदलने वाली नहीं। सरकार को बहुत कठोरता से और बहुत कड़ाई से इन चीजों को लागू करना होगा। रास्को लगाइए, पॉस्को लगाइए, जो करना है सो कीजिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं ऐसे विश्वविद्यालय में जो इस देश का नींव है, अगर वहां पे हो रही हैं तो सोचने का विषय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ये सारी चीजें होती होंगी। कल्पना कीजिए, अगर भारत उस समय समृद्ध था, विकसित था और पूरे विश्व में अपना परचम लहराता था, विश्व गुरु था, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन विश्वविद्यालयों का था। आज भी अगर भारत को अपने उस समृद्धि की ओर आगे बढ़ना है, तो इस तरह के विश्वविद्यालय में जो यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, उसको नियंत्रित करना, रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शांति में ही शिक्षा पनपती है, न कि अशांति में। ज्ञान जो है वो शांति में मिलता है, न कि अशांति में। इन चीजों को समझना होगा, और सिर्फ सरकार ही नहीं, हम जैसे देशवासियों को भी समझना होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय, ये विद्यालय हमारे आपके लिए ही बने। हर भारतीय को समझना होगा कि उसका कर्तव्य क्या है। भले ही ये सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पे ये हमारे और आपके लिए बनी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे बहुत तगड़ा एक्शन लेगी, बहुत कड़े नियम बनाएगी, और इस तरह की घटनाएं फिर ना घटे किसी भी भारत के विश्वविद्यालय में। सरकार इसके लिए प्रयास जरूर करेगी। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ, अगले विषय में। जय हिंद, जय भारत।